दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे का तो वीडियो आपने देखा ही होगा, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और राजभर समाज, ओबीसी समाज, 85% जनसंख्या वाला समाज की बेइज्जती करा रहे हैं। वहीं पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती वाले 6800 से ज़्यादा शिक्षक जो लखनऊ में 650 दिनों से धरना दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को घेर लिया उन्होंने। छात्रों ने जब ओम प्रकाश राजभर को घेर लिया तो ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, पहले ओम प्रकाश राजभर की जुबानी सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अब यहां पर देखिएगा ओम प्रकाश राजभर से क्या पूछा जा रहा है और आपकी जो भी राय हो निर्भीक तरीके से कमेंट करिए, अपनी राय रखिए यहां पर जरूर। कहीं भेदभाव नहीं है, एनडीए सरकार में कहीं भेदभाव नहीं है। सर भेदभाव तो है। हम लोग इको गार्डन में 650 दिनों से धरना कर रहे थे लखनऊ में और आपने हमारा सपोर्ट किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। पहले बात देखो जी, जोश में नहीं होश में बतियाओ। जी जी ठीक है जी सर। आप ये बताओ, ये मामला किस सरकार का है? सर ये आप ही के सरकार का है, आप ही के सरकार का है। सरकार की भर्ती है? नहीं सर, ये आपकी सरकार में है। 69,000 भर्ती आपकी सरकार में। आप 68,000 की बात, 6800 सॉरी 6800 6900 में 69,000 में 6800 वो पद है। क्या दिक्कत है उसमें सर हम 650 दिनों से इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। धरना दे रहे नहीं? देखो अगर उसमें सर सरकार ने माना। बात तो सुनो। जी जी देखो, खाली मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करते हो। जी जी बताइए। आप लगा लोगे धरने में समाजवादी पार्टी की टोपी, कुछ लोगों की बोलने की क्षमता रखो ना। जी जी देखो हम ज्यादा बोलते हैं। जी जी प्रदेश में 403 विधायक हैं। जी जी 25 करोड़ आबादी में जी। ओम प्रकाश को सब जानते हैं। जी सर। हमसे ज्यादा जी जी पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के हक के लिए कौन लड़ता है जी? जी है कोई? लेकिन सर जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी उस समय आप कहाँ थे? जब हमारी बहन बेटियां मार खा रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? लखनऊ में हमारी बहन बेटियां मार खाई तो उस समय आपने क्यों मार खा रहे हो? सर हम धरना कर रहे हैं। जब देखो आंदोलन छात्रों के बजाय वो पार्टी का हो गया। कैसे सर पार्टी हो गया? जब सपा का झंडा लगा लिया, सपा की टोपी लगा लिया, तो ये जितने लोग पूछो तब किसका हो जाता है? अभी सर मेरे पास वीडियो है, वीडियो मेरे पास है, उसमें अगर सपा का कोई भी अगर कैंडिडेट हो तो आप दिखा दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उसका उत्तर दो। जी जी आप बैठोगे धरने पर लगाओगे सपा का? ऐसा तो सर कुछ नहीं है। नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप कहीं एक वीडियो में दिखा दीजिए तो दे दें जी, दिखा दीजिए मुझे, मैं स्वीकार कर लूंगा। जी गए थे तो क्या था वहाँ? क्या था? आपसे वहाँ? जी मैं था वहाँ। क्या रहा? मेरे पास वीडियो है, अगर कहे तो अब मैं प्ले कर दूं। देखो आपसे बहस करने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, उससे आप बच रहे हैं सर, उससे आप जो है बच रहे हैं। और ये हम आप देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी डायरेक्ट जब बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे आरक्षण का क्या होगा, हमारे हक अधिकार का क्या होगा, तो सीधा सीधा ओम प्रकाश राजभर नकार दे रहे हैं। अपने आप को दलितों, पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। अब बताइए, जो पिछड़ों के बच्चे 6800 की संख्या में वहां पर बैठे हुए हैं, वो किसके बच्चे हैं? सरकार आपकी है, सरकार में मंत्री आप हैं, अब बहाना बता रहे हैं। तो ऐसे तमाम नेता हैं जो पिछड़ों की वोट लेते हैं और पिछड़े भरपूर वोट देते हैं। क्यों देते हैं? 5 किलो राशन के नाम पे देते होंगे, बिरादरी के नाम पे देते होंगे, लेकिन जब सरकार में शामिल हो जाते हैं, सरकार की मलाई खाने लगते हैं, तो कोई ना तो पिछड़ों की बात करता है, ना तो दलितों की बात करता है, ना तो अल्पसंख्यकों की बात करता है। इतना बड़ा मैटर है। अनुप्रिया पटेल हैं, खुद मंत्री हैं, उनके पति मंत्री हैं, उनके 12-13 विधायक हैं, कोई नहीं सुन रहा है। संजय निषाद हैं जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि हम आरक्षण दिलाएंगे निषादों को, लेकिन आज अपना बेटा सेट हो गया, खुद सेट हो गए, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब क्या होगा? अब जयंत चौधरी का मामला देख लीजिए, जो खुद कहते थे कि अग्निवीरों का मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, फलाना है, धमाका है, सब कुछ है। अब जयंत चौधरी तारीफ कसीदे गढ़ रहे हैं, भारत रत्न मिल गया है उनके दादाजी को, जिनको मिलना चाहिए, लेकिन अब वो अपनी हवा में चल रहे हैं।
तो ओम प्रकाश राजभर का इतना ज़्यादा घोसी लोकसभा में विरोध है, इनके चेहरे पर वो नूर नहीं नजर आ रहा है। मंत्री बनने के बाद भी वो नूर नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है मैं बताता हूं आपको। साफ साफ बात है, जो विपक्षी वोट था उसी वोट के आधार पर ओम प्रकाश राजभर विधायक बने हैं। और ओम प्रकाश राजभर को राजभर बिरादरी ही, उनके बेटे जो हैं अरविंद राजभर, जो कैसे झुके हुए हैं उनको भी थोड़ा देख लीजिए एक बार। आप यहां पर देखेंगे अब देखिए ऊपर खड़े होकर के, वाह, सीधा सीधा एक बार प्रणाम करते हैं, दोबारा जाने लगते हैं पकड़ के, अबे मुड़ झुका। अब बताइए, अब एक क्या कह रहे हैं अरविंद राजभर, कि कह रहे हैं कि हम जनता के सामने, मतदाता के सामने 1000 बार सर झुकाएंगे। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजभर समाज, पिछड़ा समाज बहुत दुखी है, बहुत नाराज है। और हमारे हिसाब से हम आपको बता दें कि जो ओपी राजभर हों, जो जितने भी पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, खुद को सरेंडर कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी हो, जो मौर्य के नाम पे नेता माने जाते हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी जातियों के नेता हैं, खुद मलाई खाओ, खुद मलाई चाटो। बाकी समाज की जनता, बेरोजगार युवा, उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि वोट बैकवर्ड समाज के लोग भारी संख्या में बीजेपी को देते हैं, क्योंकि अधिकतर बैकवर्ड समाज ये चाहता है किसी तरह जीवन यापन किया जाए, अधिकतर लोग चाहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जैसे युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वे युवा कहीं ना कहीं बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर वर्ग में परेशान है। 6800 शिक्षक भर्ती का ही मामला नहीं है। मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर ठाकुर ब्राह्मण ज़्यादातर हैं, उनका भी मामला अटका है। साल 1.5 साल से सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आने के बाद पूरा का पूरा निकाल दिया गया उन लोगों को। क्या करेंगे? वे लोग भी परेशान हैं, लेकिन अंधभक्ति का जोर चल रहा है, अंधभक्ति का शोर चल रहा है, इसमें किसी से कुछ कहने लायक नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या आपकी राय है? अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट भी किया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया हुआ है कि आतंकवादी से जिसका कनेक्शन है उसको बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। और घोसी का मामला मैं आपको थोड़ा बता दूं। घोसी में 5 विधानसभा सीटें हैं, घोसी, मऊ, मधुबन, मोहम्मदाबाद, रसड़ा। घोसी में सुधाकर सिंह विधायक हैं। आपने देखा होगा मामला क्या था। सुधाकर सिंह को खूब लोग प्रचार कर रहे थे, यही लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, अखिलेश यादव को यहाँ भेज देंगे, घोसी जीत लेंगे, फलाना जीत लेंगे। घोसी में बीजेपी अपनी पीक पॉइंट पर 81,668 वोट पाई। पूरा का पूरा मंत्रालय प्रचार कर रहा था। ब्रजेश पाठक जी बहुत जोरों के साथ प्रचार कर रहे थे, पूरे मंत्री प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी को 1.25 लाख वोट मिलता है, 1,24,425 वोट। मऊ में जब चुनाव हुआ था 2022 में, तो 1,24,691, 1.25 लाख वोट बीजेपी को सपा को मिला था, और 86,575 वोट इनको मिला था बीजेपी को। मधुबन में बीजेपी का विधायक भले है, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव जीता है, 4-5 हज़ार वोट के अंतर से, 4,000 के कम से वोट के अंदर। मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, बीजेपी 94,000 समाजवादी पार्टी वोट पाई है, बीजेपी 68,039 वोट पाई है। रसड़ा में
बीजेपी तो 24,000 वोट पाई है, समाजवादी पार्टी 81,000 वोट पाई है, बीएसपी 87 बीएसपी जीती है। कहने का मतलब एक विधायक है घोसी लोकसभा में बीजेपी का, और इसी चीज़ को लेकर के ओम प्रकाश राजभर लड़ भले रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो सफलता है वो आसान नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो विरोध हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के वोटर हों, सब विरोध कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।